एक गांव में एक पुराना हवेली था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी औरत के चीखने की, बच्चों के हंसने की और कभी-कभी बर्तन गिरने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। एक बार एक साहसी लड़का रामू ने उस हवेली में जाने के लिए एक गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ने रामू को समझाया। अरे बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं है। वह एक भूतिया हवेली है। वर्षों पहले वहाँ अनेकों घटना हो चुकी है, इसलिए यहाँ जाना ठीक नहीं है। पर उनका जोश इतना था कि वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रात के 12 बजे का समय था जब हवेली सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी। तभी रामू ने हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे की हालत इतनी खराब थी कि हल्की हवा से भी वो अपने आप हिलता था, जैसे किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और धीरे धीरे रामू अंदर कदम रखा। कमरे में पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी जिन पर धूल की मोटी परत जमा थी। उस धुंधले अंधेरे में ऐसा लगा कि उन पेंटिंग्स के लोग रामू को घूर रहे हैं। जब रामू सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, तभी उन्हें किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। रामू ने हंसते हुए कहा, शायद हवा का असर है। जैसे ही वे ऊपर की कमरे पर पहुँचे, एक और आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की। इस बार तो रामू के चेहरों का रंग उड़ गया। जैसे ही अगले कमरे में पहुँचे, एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि उनके पांव कांप गए। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब यहीं रहोगे। ये देखकर रामू हवेली से बाहर आ गया और फिर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।